चलिए बेटा फर्स्ट केस समझते हैं, ठीक है। कौन सा केस समझेंगे? बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस CH3CHO। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। अब आप मुझे बताओ कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे अटैच कार्बन से ज्वाइन हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, जो कि है नहीं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। इसके पास जो कार्बन है ये कैसी है? अल्फा कार्बन, और इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मान लेते हैं प्रोडक्ट P1 और P2 है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे? सबसे पहले HCHO को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। आप मॉलिक्यूल को कैसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ऊपर लगा के लिख लो या ऐसे लिख लो, प्लस आप H को ऐसे लिख लो, CHO ऐसे लिख सकते हैं। इस H को आप यहां लिख लो चाहे। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें वाटर रिमूव करना है। तो आप क्या करेंगे? यहां से वाटर रिमूव करो। अल्फा हाइड्रोजन ही रिमूव होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। तो यहां क्या बचा है? HCH, तो HCH ऐसे ही लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बचा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया। यहां देखो, यहां बताओ क्या बचा है? CH, तो ये CH हो गया। CH से क्या अटैच है? CHO। क्लियर? बन गया प्रोडक्ट। दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो सेल्फ एल्डोल क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, राइट। तो प्रोडक्ट कैसे बना है? क्रॉस एल्डोल से। सेकेंड प्रोडक्ट बनाएंगे सेल्फ एल्डोल से। तो ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये सेल्फ एल्डोल रिएक्शन करेगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CHO। इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें सिर्फ वाटर रिमूव करना है। क्लियर है? तो आप मॉलिक्यूल को ओपन करके लिखेंगे तो, लेकिन सिर्फ वहां से जहां से वाटर रिमूव होगा, राइट। तो यहां क्या बचा? CH3 एज इट इज लिख दो। उसके बाद क्या बचा है? CH। CH किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड के बाद यहां क्या है? CH, और CH किससे अटैच है? CHO से। क्लियर? ये क्या हो गया? सेल्फ एल्डोल, राइट। तो अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बेटा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, और आप यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा भी देते हैं, तो आप वैलेंसी काउंट करेंगे। इस कार्बन की वैलेंसी, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो 1 2, और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 3 ही बैठेंगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है? 4। तो आपको डबल बॉन्ड लगाना ही है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेते हैं? बेंजल्डिहाइड का। तो बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ? CH3CHO के साथ। अब आपको डाउट अगर ये आ रहा है कि हम HCHO के साथ क्यों नहीं करते, तो HCHO के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर डाउट है बच्चों की अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे, तो शॉर्ट वीडियो में मैंने डाल रखी है, आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे करेगा? होगी नहीं रिएक्शन, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन ही ये है कि क्या होना चाहिए? उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो जब इनकी रिएक्शन करोगे दोनों की, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन यहां से रिमूव करोगे, और यहां से क्या करोगे? हाइड्रोजन रिमूव करोगे। सेम आप ओपन करके लिख सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम ओपन करके लिखें स्ट्रक्चर को, तो आप कैसे ओपन करके लिख सकते हैं? आप इसको डबल बॉन्ड OH हो गया सेम। आप यहां भी ओपन करके लिख लो, कार्बन H, राइट। अब आप क्या करेंगे? यहां से ऑक्सीजन और यहां से दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दो। बेंजीन रिंग एज इट इज बना दो। बेंजीन रिंग से क्या अटैच है? CH डबल बॉन्ड से किससे अटैच होगा? यहां CH से। और ये CH किससे अटैच है? CHO से। बन गया कंपाउंड। लेकिन ये क्रॉस एल्डोल है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल है ना। अब सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट भी बनेगा दूसरा, किससे बनेगा? इससे। इससे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। तो दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? CH3CHO की रिएक्शन किससे करेंगे?
CH3 CHO से, ये प्रोडक्ट 1 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, सेम हमने अभी बताई है डिटेल में, तो आप वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं अभी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट 2। क्लियर? तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, वो और कर लेते हैं, जिससे कि कोई भी एग्जाम्पल आए तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। राइट? रिएक्शन बिटवीन CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO। देखो इस मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा कार्बन है, इस मॉलिक्यूल के पास भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा नहीं है, ये बीटा कार्बन होती है। ग्रुप से जितना दूर जाते जाएंगे अल्फा बीटा गामा ऐसे हो जाता है। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी इसके पास भी है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है ना? चलिए बनाते हैं प्रोडक्ट। P1 प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा। P1 प्रोडक्ट में क्या करो, सेल्फ एल्डोल बना लेते हैं। पहले इस मॉलिक्यूल को लिख लो 2 बार, CH3 CH2 CHO, लिख लिया हमने स्ट्रक्चर ओपन करके, प्लस CH2 CH CH। बेटा आप कैसे भी लिख लो स्ट्रक्चर, या तो हाइड्रोजन ऊपर लिख लो, दोनों हाइड्रोजन इधर लिख लो, किसी भी तरीके से लिख लो, आप दोनों ऐसे लिख लो हाइड्रोजन। क्लियर? जैसे आपको इजी लगे वो लिख लो। आप यहां से क्या करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ क्या है, CH3 CH2, CH3 CH2, इससे क्या अटैच है, CH, CH से क्या अटैच है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से क्या अटैच है, CH अटैच होगा, और इस CH से क्या अटैच है, CH। इतनी सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अगर आप समझ लो, कुछ नहीं करना, आपको वाटर हटा के सारे मॉलिक्यूल को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट P2, ये P2 में क्या करेंगे, दोनों यही मॉलिक्यूल ले लेंगे, CH3 CHO, अगेन ओपन करके लिख लेंगे स्ट्रक्चर को, प्लस CH3 CHO। क्लियर? अब क्या करेंगे, अगेन क्या करोगे, वाटर रिमूव हो जाएगा रिएक्शन से, CH3 CH, तो हमने इधर लिख लिया CH3 CH। इस CH से क्या अटैच है, डबल बॉन्ड, यहां पे क्या अटैच है, CH एंड CHO। क्लियर? नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट 3। अब प्रोडक्ट 3 में क्या करोगे, एक बार ये प्रोडक्ट एक बार ये रिएक्टेंट लेंगे और दूसरी बार ये लेंगे। पहले तो हम ये ले लेते हैं एज इट इज जैसे भी हैं, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लो। क्लियर? क्या करेंगे, वाटर रिमूव करना है, सिंपली कुछ नहीं सोचना। ये याद रखेंगे कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो अल्फा कार्बन से ही निकलेंगी, तो अभी वो सोचने का मौका नहीं आया, नेक्स्ट प्रोडक्ट में आएगा। आप क्या करेंगे, CH3 CH2 ऐसे ही लिख दो। इससे क्या अटैच है, CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। क्लियर? नेक्स्ट प्रोडक्ट 4 पे आ जाओ। अब क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को उठा के पहले रख लेंगे और इसको बाद में रख लेंगे, तभी तो क्रॉस एल्डोल का बनेगा ना दूसरा। भाई ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये भी हमारा सेल्फ एल्डोल है, ये भी हमारा सेल्फ एल्डोल है ना, सेल्फ एल्डोल, दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट बना है, क्रॉस एल्डोल। बट एक और क्रॉस एल्डोल बनना है ना अभी, तो क्या करोगे, इसकी पोजीशन बदल दो, सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते। इसको पहले ले आओ, तो पहले ले आओ तो क्या करोगे, CH ग्रुप को ओपन करके लिख लिया, प्लस CH3 CH2 CHO। अब एक गलती आप क्या करोगे कि आप डायरेक्टली यहां से ऑक्सीजन लोगे और यहां से हाइड्रोजन निकाल दोगे। क्यों भाई, क्यों निकालोगे यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से निकलनी है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी, और अल्फा हाइड्रोजन कौन सी है, ये है, तो ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगी और ये ऑक्सीजन निकलेगी, है ना। तो आप क्या करोगे, CH3 ऐसे ही लिख लो, CH3 से क्या अटैच है, CH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। अब कुछ टाइम के लिए CH3 को भूल जाओ, क्या करो, इसको भूल जाओ और इससे डायरेक्टली क्या ऐड कर दो, C, ये वाला C, H2 तो रिमूव हो जाएगी यहां से, तो इस C को ऐड कर देते हैं। जब H2 यहां से निकल गई तो ये सिंगल बॉन्ड से किससे अटैच है, CHO से।
अब ये बताओ, जिसको हम भूले थे, इस C से ये CH3 भी तो अटैच है, तो इस C से ये CH3 अटैच कर दो, क्या बन गया, क्रॉस एल्डोल हो गया ये भी। क्लियर है ना चारों प्रोडक्ट। अगर कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। वैसे आपको डाउट आएगा नहीं, अगर आपको मैकेनिज्म देखनी है तो आप एल्डोल कंडेंसेशन का लेक्चर देख लो एक बार, अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने सीख लो, तो उसके बाद आपको रिएक्शन बहुत ही इजी लगेगी। क्लियर है ना? ओके बेटा।